नमस्कार, मैं हुक्मदेव। दरअसल दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी के कुकर्मों का डीएनए टेस्ट किया और आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार आज हम आज तक की स्टार एंकर और कार्यकारी संपादक अंजना ओम कश्यप पर हल्ला बोलेंगे। जी हां, अंजना ओम कश्यप की कुंडली भी मिलाएंगे, अंजना ओम कश्यप की भक्ति के बारे में बात करेंगे और अंजना ओम कश्यप की पत्रकारिता के बारे में आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले बता दें दोस्तों, अंजना ओम कश्यप को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। खास करके अंजना ओम कश्यप मोदी भक्ति के लिए जानी जाती है। वही अंजना ओम कश्यप जो वाराणसी में भीड़ के द्वारा मोदी की दल्ली है नारे अपने कानों से लाइव सुन चुकी है। वही अंजना ओम कश्यप जो मुजफ्फरपुर के अस्पताल में जाकर बच्चों की मौत से खिलवाड़ करने के मामले में पूरे देश में किरकिरी करवा चुकी है। वही अंजना ओम कश्यप जो रात की 12 बजे दिल्ली की सड़कों पर गार्ड और कैमरामैन को लेकर जाती है और ये कहती है कि मैं अकेली सड़कों पर घूम रही हूं, किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। वही अंजना ओम कश्यप जो स्टूडियो में बैठकर बीजेपी के लिए काम करती है। वही अंजना ओम कश्यप जो संबित पात्रा के साथ मिलकर संबित पात्रा की जुगलबंदी में विपक्ष को हड़काने का काम करती है। वही अंजना ओम कश्यप जो दोस्तों मुस्लिमों को बहुत भला बुरा कहती है, मुस्लिमों की तुष्टिकरण की एंकरिंग करती है। वही अंजना ओम कश्यप जो शहीद हुए सैनिक की बेटियों से बार बार माइक कड़वाकर कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश करती है। वही अंजना ओम कश्यप जो मोदी जी से इंटरव्यू में चाय पानी कैसे बनाते हैं, चावल कैसे बनाते हैं जैसे मक्खनदार सवाल पूछती है। वही अंजना ओम कश्यप जो राजनाथ सिंह के चरण छूते छूते बचती है। वही अंजना ओम कश्यप जो पत्रकारिता पतनता के लिए बड़ी जिम्मेदार है। वही अंजना ओम कश्यप जो महिला एंकरों में मोदी भक्ति के लिए टॉप 10 में शामिल है। तो चलिए आज हम वीडियो में आपको सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन आप मोदी जी के जीत पर जितनी खुशी बीजेपी को नहीं हुई उससे ज्यादा इस महिला पत्रकार को हुई। आप इसकी एक झलक देखिए, एक बानगी भर देखिए, उसके बाद हम इसकी जन्म कुंडली पर भी बात करने वाले हैं। मोदी ने बीते रात अपने जीत के बाद प्रचंड जनादेश मोदी का करिश्मा दिखने के बाद अपने भाषण में दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने हार मारी। तीसरी तरफ आपने सुना गिरिराज सिंह को हिंदू होना अगर गुनाह है तो ये गुनाह कबूल है। अमित शाह तड़ी पार है, चौकीदार चोर है और जय शाह लुटेरा है, जो देश को जय शाह भी लुटेरा है। एक सेकंड जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे सवाल जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले खान साहब चौकीदार एक वक्त पर एक सेकंड हेलो, नेतागिरी मत झाड़िए, यहाँ पे नेतागिरी बंद कीजिए, नेतागिरी बंद। मैंने कहा नेतागिरी बंद तो बंद, या तो आप मन से उतर जाइए, नेतागिरी बंद कीजिए। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं अपनी नेतागिरी और भाषण के लिए नहीं आए। एमएच खान साहब। तो दोस्तों, जिस तरह से देखा कि जब बीजेपी को जीत हुई थी उस समय ये पत्रकार, ये अंजना ओम कश्यप आज तक के स्टार एंकर किस तरह से प्रचंड जीत बताकर लोगों को या कह सकते हैं कि बीजेपी का प्रचार कर रही थी। यानी कि ये मोदी लहर को हवा देने का काम कर रही थी, ये पक्षकर का काम कर रही थी, ये एक तरह से मोदी के लिए ब्रांडिंग का काम कर रही थी। खैर, उसके बाद आज हम इसकी जन्म कुंडली की बात करते हैं कि कहां पैदा हुई, कितनी सैलरी मिलती है, पिताजी का नाम क्या है, कितने बच्चे हैं, पति का नाम क्या है। तो आपको दरअसल बता दूं कि इनका नाम अंजना ओम कश्यप है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओम क्यों लगाती है, तो मैं बता दूं कि इनके पिताजी का नाम ओम प्रकाश तिवारी थे जो रक्षा विशेषज्ञ में पहले थे, अब ये इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अपने पिताजी का जो नाम है ओम वो अंजना ओम कश्यप, इसलिए वो ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जो कश्यप है वो उनके जो पति है मंगेश कश्यप उनका सरनेम लगाती है। दोस्तों, दरअसल रांची और झारखंड में ये पैदा हुई है। इनका जन्म जो हुआ है वो 12 जून 1975 को हुआ है। तकरीबन 44 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी आपको खुद को जवान दिखाने की कोशिश करती है। ये बताते हैं कि मैं अभी तो खैर। उसके बाद हम बात करेंगे, इनके पिताजी का नाम आपने जान लिया, स्वर्गीय ओम प्रकाश तिवारी थे। पति का नाम मंगेश कश्यप है जो दिल्ली पुलिस में बताए जाते हैं। उसके बाद इनकी जो पढ़ाई हुई है वो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई है। पत्रकारिता में इन्होंने डिप्लोमा किया है और
उसके बाद इन्होंने एक तरह से जीव विज्ञान में भी यानी वनस्पति में भी इन्होंने डिग्री हासिल कर रखी है। इनके एक बेटा और एक बेटी है। संपत्ति इनकी 45 करोड़ के आसपास हैं। ये इनका जन्म कुंडली थी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इस महिला ने पत्रकारिता कहां से शुरू की और इसको जो शिक्षा दी, जिस प्रोफेसर ने भी पत्रकारिता का महिला को पाठ पढ़ाया, पत्रकारिता सिखाई, उसने कभी नहीं सोचा था कि ये महिला एंकर, ये अंजना ओम कश्यप आने वाले समय में नाक कटाएगी बीजेपी का समर्थन करके, यानी पत्रकारिता पक्षकर या पक्षधर में काम करते आपको नजर आएगी। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले पत्रकारिता की शुरुआत अंजना ओम कश्यप ने दूरदर्शन से की थी। जी हां, दूरदर्शन में एक प्रोग्राम आता था आंखों देखी। 2003 में दूरदर्शन से जुड़ी है। दूरदर्शन में न्यूज एंकर के रूप में बतौर काम किया। उसके बाद दूरदर्शन से इन्होंने काम छोड़कर ये जी न्यूज में चली गई। जी न्यूज आपको पता होगा, वही जी न्यूज जो अब मोदी भक्ति के लिए पूरे देश में जाना जाता है। जी न्यूज में इन्होंने तकरीबन 5 साल काम किया। उसके बाद ये न्यूज 24 से जाके जुड़ गई। न्यूज 24 में कुछ दिन काम किया, कुछ साल काम किया। उसके बाद ये स्टार न्यूज करके एक चैनल हुआ करता, उसमें जा जुड़े। स्टार न्यूज से छलांग लगाई और आज तक में जा पहुंची और आज तक में वो अभी तक आज तक भी बनी हुई है। आपको बता दूं कि न्यूज 24 में 2 टूक प्रोग्राम आता था, वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका था अंजना ओम कश्यप की एंकरिंग को देखकर। पहले इतनी ज्यादा मोदी भक्ति इन पर सवार नहीं थी। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इन्हें बेस्ट एंकर का अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद हम सालाना इनकी जो कमाई बताते हैं वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए के बीच में बताई जाती है। सालाना इनकी इनकम इतनी बताई जाती है। उसके बाद हम बात और भी करेंगे। तो चलिए, इसके पहले इनका एक नमूना देखिए कि किस तरह की एंकरिंग करती है। हमेशा वीर रस में, हमेशा रौद्र रूप में ये एंकरिंग आपको करती हुई नजर आती है। तो चलिए थोड़ा सा पहले नमूना देखिए आप। नहीं है वो बोलिए। कम से कम आपको भी अपने गेस्ट को बोलने का मौका देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आप मत बुलाया कीजिए गेस्ट को। आप और सुधांशु जी अपनी जुगलबंदी करते रहिए। अरे आप ही का टाइम है। मैं जुगलबंदी सुनने नहीं आया हूं, माफ कीजिएगा। बोलिए, जितना बोलना है बोलिए। मैं यहाँ जुगलबंदी सुनने नहीं आया हूं। हम सुनाना भी नहीं चाहते आपको। जुगलबंदी तो देश सुनाएगा नेताओं को। ठीक है, आप सवाल पर आइए ना सर, सवाल पर आइए। आपको भी सुनाना है। पवन खेड़ा जी, आपकी फितरत में मत नहीं है ये सब। क्यों जबरदस्ती का कर रहे हैं? यहाँ बैठकर नकली बयान चलाने की मदद मत करिए भारतीय जनता पार्टी। बेवजह का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पवन जी, ये क्या हो गया? बयान चलाने को मजबूर कर रही है। बीजेपी अगर राष्ट्रवाद में चोला पहना रही है तमाम मुद्दों को, तो पहले मुद्दे पर बात करिए। आइए, बना रही है तो आपके पास क्या काट है? मुद्रा लोन पर बात करने के बाद मुझे जवाब दीजिए, कितनी नौकरियां मिली मुद्रा लोन में? के साथ बोलिए। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तू हिंदू बनेगा, तू मुसलमान बनेगा, ये सिखाया जा रहा है उन मासूमों को जिन्हें इंसान बनाया जाना है। ये सिखाया जा रहा है उन बच्चों को जिन्हें सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह की एंकरिंग, ये चिल्लाना, चीखना, गिरियाना, हड़कना, भड़कना, ये सब अंजना ओम कश्यप बहुत अच्छे तरीके से जानती है और ये करती आ रही है। खैर, आज हम सिलसिलेवार बात करेंगे कब कब अंजना ओम कश्यप ने पत्रकारिता को पतनता की तरफ धकेलने का या पत्रकारिता को मजाक समझने का काम किया या पत्रकारिता को कह सकते हैं भक्ति के रूप में काम किया। हम आपके सामने कुछ चंद उदाहरण रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल के, जहां दोस्तों चमकी बुखार से तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चे खत्म हो चुके थे। उस समय अजीत अंजुम, मतलब उसके पहले अजीत अंजुम पहुंचे तो अजीत अंजुम ने बेहतरीन रिपोर्टिंग की थी, यानी सिस्टम पर सवाल खड़े किए थे। किसी भी डॉक्टर को पकड़कर डिस्टर्बेंस पैदा नहीं की थी। लेकिन जब सवाल बढ़ने लगा, जब गोदी मीडिया की एक तरह से शर्मनाक बातें सामने आने लगी सोशल मीडिया पे कि गोदी मीडिया सो रहा है, गोदी मीडिया भक्ति में लीन है, तब आज तक की यही एंकर अंजना ओम कश्यप अस्पताल में पहुंचती है और अस्पताल में सिस्टम को नहीं कोसती है, डायरेक्टली डॉक्टर को पकड़ती है और डॉक्टर पर चिल्लाना शुरू कर देती है। जिस बच्चे को समय पर इलाज मिलना चाहिए था, उस बच्चे को वहीं पर कहती है कि इसको यहीं पर रखिए, मैं डॉक्टर से बात कर रही हूं। यानी कि बच्चों की जान से खिलवाड़ करने का ये करतूत, ये काली करतूत अंजना ओम कश्यप करती है। यानी अंजना ओम कश्यप सिस्टम से सवाल नहीं पूछती है, उस डॉक्टर से सवाल पूछती है जो अपना बेचारा इलाज करता है, जो वहां पर ड्यूटी करता है, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। यानी कि अगर वो सवाल सिस्टम से पूछती तो आप समझ सकते हो कि वो
उसको काफी ज्यादा किरकिरी झेलना पड़ती सरकार की तरफ से, और सरकार की आंखों में आती और सरकार की डांट भी झेलना पड़ती। कोई अपने प्रिय की यानी मोदी जी की कोई कैसे आलोचना कर सकता है, कोई कैसे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर सकता है। नीतीश बाबू को उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ डॉक्टर पर चिल्लाती रही। ये पत्रकारिता की एक तरह से कह सकते हैं कि गर्त में जाने की पहली सीढ़ी आप आईसीयू में से देख सकते हैं। यानी पत्रकारिता खुद आईसीयू में चली गई थी। अंजना ओम कश्यप की पत्रकारिता आईसीयू में इलाज की जरूरत महसूस होने लगी। उस समय लगने लगा कि यह पत्रकारिता नहीं, डायरेक्टली यानी सीधे तौर पे नाटकबाजी कर रही है। तो ये है अंजना ओम कश्यप की एंकरिंग, ये बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाली एंकरिंग उस समय इसने अस्पताल में जाके की थी। दो तीन पेशेंट्स रखे हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। इसको अभी आप नीचे से लेके आए हैं, क्या हुआ? जो बुखार और चुपकी ऐसी हो रही है। हाँ, इसे अभी इमरजेंसी में लाए थे, वैसे फिर यहाँ वार्ड में शिफ्ट किया। कितने साल का है? 1.5 साल का है। क्या नाम है? ओम प्रकाश। ये बताइए कि सिस्टर अब कहाँ इनको एडजस्ट कीजिएगा, कहाँ एडजस्ट कीजिएगा सर? हाँ, कहाँ एडजस्ट कीजिएगा? वो बच्चा वेट कर रहा है, उसकी हालत खराब है, कहाँ एडजस्ट कीजिएगा बताइए, कहाँ जगह? डॉक्टर साहब है ना, बताइए। इस रूम में ले चलिए, डबलिंग करेंगे नहीं, एक बेड पर नहीं। बताइए ना सर, आप लोग कैसा इंतजाम किया? एक सेकंड, बच्चा यहाँ पर है, लेके आ रहा है, कोई इंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं। अगर आपके पास हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो आप दूसरे वार्ड में पहले भी तो भेज सकते हैं। नहीं, बताया ही नहीं जाता ना, हम लोग को बताया ही नहीं जाता कि कहाँ लेके जाएं। वहाँ से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से हम लोग लेके आते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं अब? आप क्या कीजिएगा? आप लोग कोई इंतजाम अभी मुख्यमंत्री गए ना यहाँ से? जी बताइए। तब ये हालत है, मुख्यमंत्री अभी यहाँ से गए हैं तब ये हालत है। पेशेंट लाके वेट कर रहा है। अगर मैं माइक नहीं ऑन करती साहब, आप मुड़ के नहीं देखते 1 घंटे तक। क्या बात कर रहे हो? आप चुपचाप उधर देख रहे हैं ना, आपकी नर्सेस उसकी सुध ले रही है, कोई सुध नहीं ले रहा है। नहीं, केस अभी जस्ट आया, मैं अभी राउंड ले रहा हूँ। 5 मिनट से तो मैं देख रही थी बच्चे को पड़े हुए। राउंड ले रहा हूँ, मैं राउंड नहीं ले रहा हूँ, क्या बैठा हूँ नहीं राउंड, लेकिन अगर कोई नया पेशेंट आया है तो उसको आप इंस्ट्रक्ट तो कीजिएगा कहाँ भेजना है, क्या करना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं टाइम मैगजीन की। टाइम मैगजीन के बारे में आपको पता होगा कि मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ बता दिया गया था टाइम मैगजीन ने। वही टाइम मैगजीन जो पूरी दुनिया में अपने आर्टिकल के लिए, अपने लेख के लिए मशहूर है। जब मोदी जी को टाइम मैगजीन ने डिवाइडर इन चीफ यानी भारत को बांटने वाला सरदार बताया, सरगना बताया, तो अंजना ओम कश्यप को बहुत मिर्ची लगी। और लगती है, हमेशा लगती है, मोदी जी के बारे में कोई चू तक कर दे तो अंजना ओम कश्यप भड़क जाती है, भड़का देती है, सामने वाले को हड़का देती है कि आपने मोदी जी के बारे में ऐसा बोला क्यों। मोदी के कार्यशैली पर सवाल उठाने वालों को अंजना ओम कश्यप अक्सर भड़काते हुए, अक्सर चिल्लाते हुए नजर आती ही है। इसी के चलते दोस्तों टाइम मैगजीन का जो लेखक थे तवलीन सिंह के बेटे, उनको अंजना ओम कश्यप ने लाइव अपने शो में पाकिस्तानी कह दिया, जबकि वो पाकिस्तानी नहीं, भारत के ही हैं और दिल्ली में पले बड़े हैं, सिख परिवार में पले बड़े हैं। लेकिन उस समय तवलीन सिंह के बेटे को अंजना ओम कश्यप ने पाकिस्तानी कह दिया। यानी मोदी भक्ति की यह दूसरी मिसाल आपने अंजना ओम कश्यप की देखी। यानी कि अंजना ओम कश्यप की तिलमिलाट आर्टिकल जब छपा उसके बाद देखना स्वाभाविक थी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता को बीच शो में अंजना ओम कश्यप ने यह कह दिया था कि मेहता जी आप मुझे एंकरिंग ना सिखाएं, आपसे बेहतर एंकरिंग करती हूं मैं। जबकि आलोक मेहता जी की पत्रकारिता को इतने साल हो गए जितने अंजना ओम कश्यप की उम्र नहीं है। अंजना ओम कश्यप 44 साल के बीच में और आलोक मेहता जी को इतने ही साल पत्रकारिता करते करते हो गए। तो अंजना ओम कश्यप अपने वरिष्ठों पर भी एक तरह से कह सकते हैं, जो पत्रकारिता के पुरोधा है, उन लोगों पर भी चीखती चिल्लाती है, उनसे भी बदतमीजी करने में बाज नहीं आती है। यह है अंजना ओम कश्यप, गुरूर सवार है, नशा सवार है और बेहिसाब बेबाक एक बेलगाम चिल्लाने की जो हैबिट पड़ चुकी है अंजना ओम कश्यप, उससे वो बाज नहीं आती। वो अपने वरिष्ठों को भी नहीं छोड़ती और ये दिखाने की कोशिश करती है कि अंजना ओम कश्यप देश की सर्वश्रेष्ठ एंकर है और देश की सर्वश्रेष्ठ पत्रकार हैं। इसलिए इस महिला को अपने वरिष्ठों से भी सम्मान करना इसको नहीं आता। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं राजनाथ सिंह का इंटरव्यू। आप याद कीजिए, अब राजनाथ सिंह का इंटरव्यू, थोड़ी सी मैं आपको क्लिप दिखाने वाला हूं। राजनाथ सिंह का इन्होंने इंटरव्यू लिया और इस तरह मक्खनदार सवाल पूछे कि राजनाथ सिंह खुद
शर्मिंदा होगा। यानी कि ये मान के चलिए कि अंजना ओम कश्यप ने उस समय राजनाथ सिंह के सिर्फ चरण नहीं छुए, बाकी सब कुछ कर लिया, और राजनाथ सिंह ये सोचकर दंग रह गए कि यार इतनी भक्ति की मैंने कभी कामना नहीं की थी, इतनी भक्ति के बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मोदी जी की भक्ति में ये लोग इतने लीन हो जाएंगे। आप वीडियो देखिएगा, फिर आप खुद कोशिश कीजिएगा कि ये इंटरव्यू है या चाय पर नॉर्मली चर्चा है, ये मक्खनदार सवाल लगाकर सिर्फ इंटरव्यू के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। अब वीडियो देखिए। जब राजनाथ सिंह को देश का गृह मंत्री बनाया गया था तो बड़ी चुनौती थी। आतंकवाद की मार झेल रहे एक देश में फिर से सुरक्षा की भावना को जिंदा करना था। कितना कुछ हासिल हुआ है, कितना कुछ अगले 3 साल में हासिल करना है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी मौजूद हैं आज तक पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, मैं पहले आपको कुछ सुना दूं, मैं वहां से शुरू करना चाहती हूँ। आपको सुनाती हूँ कि 2 में कितना दम तो आज है, लेकिन सफर ये कहां से शुरू हुआ था, क्योंकि बतौर अध्यक्ष आप ही ने नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से इसका ऐलान किया था जीत के बाद। पिछली कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में यहाँ सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब यहाँ गवर्नमेंट थी तो उस समय हमारे देश के जीडीपी की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 8.4% तक पहुंच चुकी थी। 5 वर्षों तक उसके बाद लगातार उसी इकोनॉमी का जो मोमेंटम था उस आधार पर सरकार चलती रही। लेकिन दूसरा फेज जो 5 वर्ष का था 2009 से लेकर 2014 का यूपीए गवर्नमेंट का, उसमें देश की अर्थव्यवस्था जो है लड़खड़ाने लगी थी। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और यह सरकार आने के बाद जो स्थिति इस समय आर्थिक क्षेत्र में भारत की बनी है, कि आप स्वयं जानते हैं कि सारा विश्व इस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है कि इस विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो भारत की है। प्रमुख रूप से 3 यह मैं मेजर अचीवमेंट्स मानता हूं। हाँ, और ये 3 मेजर अचीवमेंट्स हमको कैसे हासिल हुए, इस पर तो एक बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन 2 बड़ी उपलब्धियां अगर आपके नजरिए से गृह मंत्रालय में देखें तो क्या कहेंगे? क्योंकि 2 कदम है। मैं गृह मंत्रालय की दोस्तों, जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक में हमारे देश के वीर जवान बहुत सारे शहीद हुए थे। उस समय आज तक के स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप ने अपने रिपोर्टर को उस परिवार के पास पहुंचाया जिस परिवार का जवान शहीद हुआ था, और उस शहीद जवान की 2 बेटियां थी, छोटी छोटी बेटियां थी। वो बेटियां रो रही थी, उनके पास बोलने के कुछ शब्द नहीं था, लेकिन बेशरम एंकर अंजना ओम कश्यप अपने रिपोर्टर से ये पूछवाती है बार बार कि बोलिए आप क्या कार्रवाई चाहती है, आपको कैसा लग रहा है आपके पिताजी को खोकर। ऐसे सवाल पूछना दरअसल दिमाग से परे थे, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा आप देख सकते हो। आप वीडियो देखिए किस तरह से अंजना ओम कश्यप स्टूडियो में बैठकर आदेश दे रही है अपने रिपोर्टर को, और ये कह रही है कि आप इनसे ये पूछिए, आप उनसे ये पूछिए। जब वो बेटियां कुछ नहीं बोल सकती, उस समय उनका दर्द इतना अपार है कि उनके शब्द उनके पास नहीं है। जब भी असंवेदनशील ये महिला एंकर सवाल पर सवाल अपने रिपोर्टर से पूछवा रही है। देख सकती हैं, हिम्मत दिखाया है, हौसला दिखाया है कि टीवी पे आए और देश से संवाद कर सके कि आखिर क्या कहना है। बड़ी बेटी रूबी कुमारी हैं। रूबी जी, ये बताइए आज आप अपने पिता को किस तरीके से याद करती हैं? भूलने लायक कुछ है नहीं, हम लोग की जिंदगी पापा के सिवा कोई नहीं। पापा के बिना हम लोग कुछ नहीं। अब बोले कैसे, या बोलने के लिए कुछ है नहीं। रोहित अब उनकी पीड़ा शहादत समझते हासिल हैं। की है कश्मीर में, उन्होंने बहादुर पिता थे आपके। रोहित, हम उनकी पीड़ा समझते हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है। छोटी बेटी वंदना से बात करते हैं। वंदना, आप जी वंदना से बात करें अगर वो कर पाए। वंदना, आप बताइए किस तरीके से पिता को याद करती हैं आप आज? पापा के एक एक बात याद आता। खाना खाने के लिए 3-4 बार दिन भर में पूछते थे, खाना खाई खाना खाई। अब कौन पूछेगा? भूलने लायक है नहीं कि याद करेंगे, भूलने कब है जो याद करेंगे।
वंदना, ये घटना जो हुई है इसके बाद आप क्या चाहती हैं कि आखिर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? पिता की मौत का बदला लेना चाहिए किस तरीके से? पहली बार ये घटना नहीं हुआ है, कितना बार हुआ है। पहले से कार्रवाई किया जाता था, आज ये नहीं होता। प्रियंका जी क्या कहेंगे? तो दोस्तों, जिस तरह से आपने वीडियो देखा कि किस तरह से ये असंवेदनशील महिला है, असंवेदनशील पत्रकार है, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि दोस्तों जिस तरह से ये महिला एंकर मोदी जी की भक्ति में लीन है, मोदी जी के बारे में इतना सा शब्द नहीं सुन सकती। यानी कि आपने स्टूडियो में देखा होगा कि किस तरह से संबित पात्रा की जुगलबंदी में विपक्षी को लोगों को हड़काया जाता है। सवाल पूछना चाहिए था पक्ष वालों से, सत्ता पक्ष से, लेकिन पूछती है विपक्ष से। और अगर विपक्ष वाला मोदी जी पर सवाल खड़ा करता है तो उस विपक्ष के जो प्रवक्ता होता है उस पर ये गरियाने लगती है, ये चिल्लाने लगती है। इसको एक तरह से ट्रेंड किया गया है और ट्रेंड करने के बावजूद ही ये स्टूडियो में बैठकर मोदी भक्ति के लिए ब्रांडिंग करती है। मोदी भक्ति के लिए ये अब मशहूर हो चुके हैं, इसीलिए तो लोग इसको मोदी की दल्ली भी अब कहने लगे हैं। तो दरअसल ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिस समय अंजना ओम कश्यप एक्सपोज हुई है, और एक्सपोज होने के बावजूद भी ये ऐसे बेशरम लोग हैं। आप अर्नब गोस्वामी को ले लीजिए, सुधीर चौधरी को ले लीजिए, श्वेता सिंह को ले लीजिए, उसके बाद आप इसको अंजना ओम कश्यप को ले लीजिए, बहुत सारे हैं। मतलब मैं एक दिन एक लिस्ट बनाऊंगा सबकी और सब पर सीरीज वाइज सीरीज काम करने वाला हूं। लेकिन इस तरह की महिला एंकर अगर पत्रकारिता कर रही है और पत्रकारिता को डुबो रही है, पत्रकारिता को सरेआम एक तरह से कह सकते हैं कि किसी की दलाली कर रही है, तो इस पत्रकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसके बाद हम बताते हैं दोस्तों कि किस तरह से ये महिला एंकर अपने प्रोपेगेंडा सेट करके प्रोग्राम सेट करती है, ओवैसी को बुलाती है और ओवैसी से ऐसे उलझ जुलझ सवाल पूछती है, मुस्लिम तुष्टिकरण के सवाल पूछती है, मुस्लिमों के बारे में आंकड़े तो बताती है, लेकिन केंद्र सवाल से सवाल नहीं पूछती। केंद्र सरकार से ये सवाल पूछने में डरती है, चमकती है, और ये पूर्णतः पक्षधर का काम करती है, पूर्णतः सत्ता के लिए काम करने वाली महिला एंकर है। तो इस तरह के महिला एंकरों को आप अगर देखते हैं तो इनका प्रोपेगेंडा आप समझिए। ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, राम मंदिर करेंगे, लव जिहाद करेंगे, उसके बाद मॉब लिंचिंग की बात करेंगे, लेकिन कभी सरकार की जो नाकामियां हैं उस पर बात करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। ये इनको हम एंकर कहें, पत्रकार कहें, या दल्ला कहें, या और कुछ कहें, आप खुद नाम तय करना। वैसे मीडिया को तमाम तरह के नामों की उपाधि आजकल दे चुके हैं लोग। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के इनके बारे में समय समय पर इनकी किरकिरी होती रहती है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों ने शर्म को बेच खाई है। इनके पास इज्जत जैसा कोई भी अंदर नहीं है, इनके पास इज्जत जैसी कोई चीज नहीं बची है। इसीलिए ये पत्रकारिता के नाम पर भक्ति करते हैं, पत्रकारिता के नाम पे राग दरबारी करते हैं, पत्रकारिता के नाम पर चरण छूने का काम करते हैं। तो ये था आज का पूरा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो आइकॉन बेल होती है उसको भी दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।